तो ये बातें अगर आपको पता नहीं रहेगी ना, तो माता रानी अगर आपको आशीर्वाद भी देके चली जाएंगी ना, तो आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलने वाला है। इसके लिए ये आपको बहुत जरूरी है जानना। हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज का मेरा ये वीडियो जवारे से रिलेटिव है। अगर आप भी नवरात्रि में जवारा लगाते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ये 6 महीना पुराना है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो अगले साल नवरात्रि में देखे होंगे कि मैंने कुछ ऐसा बातें बोली थी कि मैं सुनार के पास आई हूँ और बहुत ही बड़ी बात है और बहुत मैं खुश हूँ। लेकिन मैं अभी आप सबको बताऊंगी नहीं, ये बातें मैं 6 महीने के बाद बताऊंगी। वैसे तो माता रानी अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही विशेष हो जाता है। इसके लिए मैं सोची आप सबको ये बातें शेयर करूं। हो सकता है आप सबके भी साथ में ऐसा हो जाए, तो ये चीजें मालूम पड़ना आपको जरूरी है। और दूसरा क्या है कि ये ना तुरंत नहीं बताना रहता है। वैसे तो ये बातें बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप सब मेरे सब्सक्राइबर है, इसके लिए मैंने सोची आप सबको बता देती हूँ। क्योंकि ना जो अनुभव या फिर इस तरीके से कुछ होता है ना, तो उसको ज्यादा शेयर नहीं किया जाता है, उसका फल भी कम हो जाता है। इसके लिए मैं 6 महीना वेट करके आप सबको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं साइड में वीडियो लगा रही हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक सफेद कलर का जवारा निकला हुआ है, जो कि ये तीसरे दिन या चौथे दिन की बात है। तो आपको जब ये सफेद जवारा आता है ना, पूरा दूध के जैसे ना, तो ये समझ जाना कि ये माता रानी का कोई विशेष कृपा हुआ है आपके ऊपर। आपकी पूजा पाठ से माता रानी प्रसन्न हुई है, इसके लिए वो सफेद जवारा निकला है। तो ये देखिए मैं साइड में लगा रही हूँ। ये 3 से या 4 चौथे दिन का ये जवारा है। तो मैंने देखी हूँ, जैसे कि कोई पंडित जी ने बताया है कि 3 से चौथे दिन ही पता चलता है कि आपके अंदर सफेद जवारा आया हुआ है। तो मेरा ये चौथे दिन का फोटो है, मैं आपको लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा सफेद, नीचे से लेके ऊपर तक सफेद है। चौथे दिन मुझे मालूम पड़ गया कि माता रानी हमारे ऊपर कृपा कर ली, हमारी पूजा स्वीकार की। मैं सच में बहुत खुश हुई थी। फिर उसके बाद मैं निरंतर उसको ध्यान देना रहता है आपको कि यानी कि टूटे ना। और जब मैं आप सबके लिए रील बनाती थी ना, तो मैं थोड़ा सा इसको कम दिखाने की कोशिश करती थी, जिससे कि कमेंट आने लगता है कि आपका जवारा सफेद आया हुआ है, ऐसा है। तो मैं किसी को अगले साल नहीं दिखाना चाहती। इसके लिए अगर आपको रील को रोक के देखेंगे ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी दिखेगी भी। तो फिर उसके बाद मैं देखिए ये बड़ा वाला यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से नीचे से लेके पूरा ऊपर तक, यानी जहां से जौ का दाना है ना, वहां से लेके पूरा ऊपर तक एकदम दूध के जैसे सफेद हुआ है। और देखने में ही एकदम अद्भुत अलग लगता है। जो ये सफेद होता है ना, एकदम सफेद होता है, ऐसा आश्चर्य चकित जैसा सफेद रहता है। जब आपको नीचे से लेके ऊपर तक लास्ट तक 9वें दिन तक सेम टू सेम रहेगा, तब ये समझना चाहिए कि नहीं, मतलब ये माता रानी का विशेष कृपा है। क्योंकि बीच में अगर थोड़ा सा हरा है ना, तो फिर उसका उतना नहीं मान रहता है। जिस दिन लास्ट नवरात्रि रहेगा, जिस दिन आप घट की विसर्जन करेंगे, यानी कि जब चौकी वगैरह हिलाते हैं ना, उस टाइम पे माता रानी के ऊपर जब जवारा चढ़ाते हैं, तो ये जवारा और बाकी के जवारे को तोड़ के माँ दुर्गा को अर्पण कर देंगे, जैसे कि जिस विधि से मैं बताई हूँ अर्पण करेंगे। और इस जवारे पे आप विशेष ध्यान देंगे। थोड़े टाइम के बाद उस जवारे को निकाल के आप लाल कपड़ा में, या रेशम का कोई लाल कपड़ा हो, मेरे पास तो वेलवेट का लाल कपड़ा था, उसमें मैंने लपेट के साइड में रख दी थी। लाल या पीला भी चलेगा, तो उनको साइड में मैं रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने विसर्जन वगैरह कर ली, सब कुछ मेरा समेट के हो गया। फिर उसका ना मैंने ना एक अगरबत्ती के कांडी से उसका साइज नाप ली थी। साइज नाप ली ऊपर से नीचे तक, जितना बड़ा था उतना बड़ा मैंने साइज नाप के और कांडी से उसको तोड़ दी, अगरबत्ती का कांडी। और वही कांडी मैं लेके सुनार के यहाँ गई थी। सुनार के यहाँ जाके आपको एक चांदी का अंदर से पोपल रहे, जिसमें कि वो आपका जवारा चला जाए, बांसुरी के टाइप में जैसे अंदर जगह रहे। तो चांदनी का आपको वहां पे ना वो बनवा लेना है। और बनवाने के टाइम आप पहले ही बोल दे कि मुझे पोपल में चाहिए, क्योंकि सुनार क्या है ना कि वो ना आपसे बिल बनवाने के लिए महंगा वाला ही बना देते हैं। तो मेरा भी करीब 1500-1600 का बना था। तो आप उससे कम में भी बनवा सकते हैं। सिर्फ आपको चांदी के बांसुरी में उसको जैसा रखना रहता है, चांदी का बना के उसी हिसाब से आपको बनवाना है। तो उसको पहले सहेज देंगे कि मुझे पतला बनाना, पाइप के जैसे रहे, कि अंदर ये चला जाए। आप कोई चीज का साइज लेके जाए कि इतना मोटा बनाए कि इतनी चीजें चली जाएगी। इस तरीके से नॉर्मल एकदम फ्री जाने लायक साइज देना, तो बहुत आराम रहेगा। क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा अड़चन कर दिया था, मोटा तो बहुत बना दिया था, वजनदार ज्यादा, लेकिन अंदर जाने के लिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, सेन लगा दे रही हूँ जो मेरा बना हुआ है। तो जब वो मेरे पास बन के आ गया,
तब उसके बाद मैंने उसमें वहां पे डाल दी। उसको डालने के बाद उसको धूप दीप अगरबत्ती सारा कुछ जैसे पंचोपचार से जैसे भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार से जल दिखा के, फिर उसके बाद गंगा जल छिड़क के, हल्दी कुमकुम लगा के, चावल अक्षत डाल के, कुछ भोग लगा के, और उसके बाद अच्छे से आरती करके धूप दिखा के माता रानी के सामने मैंने एक दिन रख दी थी। फिर रात भर वहीं पे था। नेक्स्ट डे उसको उठा के आपको अपने लॉकर में रख देना है। ये विधि करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सफेद जवारा आया है ना, तो अगर आप ये विधि नहीं करेंगे ना, तो आपका ना कोई इसका फल पूर्ण मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आप ना इसे जरूर करें। तो उसको उठा के आपको अपने लॉकर में रख देना है और लॉकर में रखा रहेगा आपका। लेकिन अगर कोई जैसे बड़ा त्योहार आ रहा है, पूजा का दिन, दिवाली वगैरह आया ना, तो उसको आपको लॉकर से निकालना है। जैसे आप लक्ष्मी पूजा करते हैं वहां रख के आप उसको धूप दीप दिखा के पूजा कर सकते हैं। यानी ये जरूरी है करना। ऐसे बीच बीच में करते रहेंगे ना, तो उसमें बोलते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठित रहता है, तो उसके अंदर पावर रहता है, रुका रहता है पावर। तो इस हिसाब से उसको आप कंटिन्यू जब जब आपको त्योहार आए या फिर कोई बड़ा त्योहार पूजा कर रहे हैं, तो उसको निकाल के आप पूजा जरूर करें। यही था मेरा आज का आप सबके लिए छोटा सा ये वीडियो। मैंने सोची नवरात्रि आ रहा है तो आप सबसे ये बातें शेयर कर दूं। हो सकता है आप सब में से किसी के पास आए और आपको न पता रहे, तो आप वैसे ही इनको मतलब छोड़ दें तो आपको पूरा फल न मिले। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें, क्योंकि अभी नवरात्रि का अच्छे आप सबके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने पहचान वाले को जरूर से जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी अगर इसका फायदा मिलेगा तो थोड़ी सी पुण्य आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।